स्वागत है दोस्तों आप सभी का हमारे इस YouTube चैनल में। और आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ में शेयर करने वाला हूं मेरे एक क्लाइंट का स्किन ट्रांसफॉर्मेशन जो कि सफर कर रहे थे पिगमेंटेशन और मेलाज्मा वाली समस्या से। तो ये एक फीमेल है और इनका जो ट्रांसफॉर्मेशन है ये हमने कंप्लीट किया है पूरे 2 महीने के अंदर अंदर। इनका जो रिजल्ट है वो थोड़ा सा ज्यादा डिले हुआ था एज कम्पेयर टू बाकी अदर क्लाइंट्स, क्योंकि कभी कभी जो है किसी किसी की बॉडी थोड़ा लेट रिस्पॉन्ड करती है ट्रीटमेंट के लिए। तो आज की वीडियो में हम जानेंगे कि कैसे इनका जो है ट्रीटमेंट रहा और किस तरह से आप हमसे जो है ट्रीटमेंट ले सकते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूं, इनका नाम है हिना खान और ये बिलोंग करते हैं यूपी से। इन्होंने आज से 60 डेज पहले हमसे कॉन्टेक्ट किया था और उन्होंने बताया कि मुझे पिगमेंटेशन और मेलाज्मा की समस्या है। इनका स्किन एग्जामिन करने के बाद मुझे ये पता चला कि इनको जो समस्या है काफी सालों से है। ऑलमोस्ट 3 से 4 साल से ये जो है पिगमेंटेशन या मेलाज्मा से सफर कर रहे थे। और इन्होंने सबसे बड़ी गलती करी कि इन्होंने अपनी स्किन पे जो है स्टेरॉइड क्रीम का इस्तेमाल किया हुआ था। इन्होंने मेलाकेयर नाम से आने वाली एक स्टेरॉइड क्रीम का इस्तेमाल किया हुआ था जिसके अंदर हाइड्रोक्विनोन और मोमेटासोन होता है। अगर आप भी कुछ इस तरह की क्रीम्स वगैरह यूज कर रहे हैं तो आज ही उन्हें यूज करना बंद कर दीजिए, बिकॉज ये जो क्रीम्स होती हैं आपकी स्किन के लिए लॉन्ग टर्म में बहुत ज्यादा हानिकारक होती हैं। मैं मानता हूं कि ये जो स्किन क्रीम्स हैं ये आपकी पिगमेंटेशन को एकदम से लाइटन अप करने का काम करती हैं, क्योंकि जैसे ही आप इसे अपनी स्किन के ऊपर लगाना शुरू करते हैं ये तेजी से आपकी पिगमेंटेशन को हटाती हैं। लेकिन जैसे ही आप इनका यूज करना बंद करते हैं तो वापस आपका पिगमेंटेशन आना शुरू हो जाता है। या फिर जब आप इनको लंबे समय तक यूज करते हैं, 5 महीना 6 महीना अगर आप कंटिन्यू इसे यूज करते हैं, तब आप देखेंगे कि आपकी स्किन पहले से बहुत ज्यादा ऑयली हो गई है। उसके ऊपर कई बार किसी किसी को बाल आना शुरू हो जाते हैं। कभी कभी स्किन इतनी ज्यादा ड्राई हो जाती है कि उनको कोई भी छोटा सा प्रोडक्ट, कोई नॉर्मल प्रोडक्ट भी उन्हें सूट नहीं कर रहा होता है। और कई बार ऐसा होता है कि फोटो सेंसिटिव बहुत हो जाती है स्किन, धूप में जाने से बहुत ज्यादा जलन होती है, टैनिंग की समस्या बहुत जल्दी होने लग जाती है। तो स्टेरॉइड क्रीम्स के ये बहुत ज्यादा साइड इफेक्ट्स हैं और इसीलिए मैं आपको बोलूंगा कि आपको कभी भी स्टेरॉइड क्रीम्स का इस्तेमाल अपने फेस में नहीं करना चाहिए। अगर आप कर रहे हैं तो आज से ही जो है बंद कर दीजिए। तो जब हमने इनको एग्जामिन किया तो हमें पता चला कि इन्होंने स्टेरॉइड क्रीम का इस्तेमाल किया है पूरे 1 साल तक, जिसकी वजह से इनकी स्किन और ज्यादा खराब हो गई है और इनका जो मेलाज्मा पिगमेंटेशन की समस्या है वो और ज्यादा बढ़ गई। तो फिर हमने इनका ट्रीटमेंट स्टार्ट किया। जैसा कि मैंने हमेशा आपको बताया वीडियोस में कि हमारा जो ट्रीटमेंट रहता है वो नेचुरल रहता है। तो 50% रहती है हमारी डाइट, 30% रहता है हमारा स्किन केयर रूटीन और 20% रहता है हमारा सप्लीमेंटेशन। तो इन्होंने भी सेम फॉर्मूला हमने इनके ऊपर भी अप्लाई किया था। 50% डाइट थी, डाइट रहती है 100% वेजिटेरियन, 30% सप्लीमेंटेशन, 30% स्किन केयर रूटीन रहता है, 20% सप्लीमेंटेशन रहता है। तो जो सप्लीमेंटेशन है वो भी नेचुरली हमारी अप्रोच रहती है और जो स्किन केयर रूटीन है उसमें भी हम मेक श्योर करते हैं कि आपको जो भी प्रोडक्ट्स हम बताएं वो काफ़ी हद तक जो है केमिकल्स फ्री हो, क्योंकि ऐसा कोई भी प्रोडक्ट नहीं है मार्केट में, भले आप हर्बल लो या कुछ भी ऐसा कोई भी आप प्रोडक्ट लीजिए, केमिकल सब में होते हैं। केमिकल्स नहीं तो प्रिजर्वेटिव्स तो हर प्रोडक्ट में आपको देखने को मिलते ही हैं, भले वो कितना ही ऑर्गेनिक हो, कितना ही ऑथेंटिक हो। ठीक है, तो हम मेक श्योर करते हैं कि अगर उनके अंदर केमिकल्स भी हैं तो आपकी स्किन को हार्म नहीं करें। लेकिन जो डाइट होती है वो 100% नेचुरल ऑर्गेनिक होती है और जो सप्लीमेंट्स होते हैं वो भी नेचुरल होते हैं। तो इस तरह से हमने इनका ट्रीटमेंट स्टार्ट किया और इनिशियली 3 हफ्तों तक इनकी स्किन के ऊपर कोई भी रिजल्ट नहीं था। इनकी जो झाइयाँ हैं वो फटना शुरू नहीं हुई थी और स्किन थोड़ा सा ग्लो जरूर आ गया था स्किन में। स्किन थोड़ी सी पहले से ज़्यादा अच्छी नज़र आ रही थी दिखने में, थोड़ा सा इनका स्किन टोन भी लाइट हुआ था, लेकिन पिगमेंटेशन वहीं की वहीं था। तो मैंने इनसे यही कहा कि आप थोड़ा सा पेशेंस रखिए, कई बार लोग लेट रिस्पॉन्ड करते हैं। और फिर 4th हफ्ते के बाद में, यानी कि ऑलमोस्ट 1 महीने के बाद में इनका पिगमेंटेशन धीरे धीरे जाना शुरू हुआ। इसीलिए मैं हमेशा अपने क्लाइंट्स को बोलता हूँ, बहुत लोग जो है शॉर्टकट के उसमें रहते हैं कि मुझे बहुत जल्दी ट्रीटमेंट चाहिए, मुझे कोई ऐसी क्रीम बता दो, ऐसी जेल बता दो जो मैं लगाऊं और 2-3 दिनों में मेरा पूरा पिगमेंटेशन चला जाए। तो ट्रीटमेंट ऐसे वर्क नहीं करता। भले आप किसी के पास भी चले जाइए, जितने बड़े डॉक्टर के पास में आप जाइए, सभी के पास में ऑलमोस्ट जो अप्रोच रहती है पिगमेंटेशन को ट्रीट करने की वो यही रहती है। लेकिन डॉक्टर्स आपको क्रीम्स वगैरह ज़्यादा प्रिस्क्राइब करते हैं, मेडिकेशन ज़्यादा प्रिस्क्राइब करते हैं, उनके काफ़ी सारा साइड इफेक्ट आप लोगों को देखने को मिलते हैं। किसी किसी की स्किन में किसी किसी की बॉडी में बॉडी हीट हो जाती है ज़्यादा दवाइयों को लेने की वजह से। तो पिगमेंटेशन तो था ही, लेकिन पिंपल्स आना और स्टार्ट हो जाते हैं, तो उनकी स्किन और ज़्यादा खराब हो जाती है, बिकॉज एक तरफ पिगमेंटेशन है और दूसरी तरफ पिंपल्स भी आना शुरू हो जाते हैं। तो आपको आपकी जो अप्रोच होनी चाहिए वो नेचुरल होनी चाहिए, बिकॉज अगर आप डाइट ले रहे हैं तो डाइट एक ऐसी चीज़ है जिसको आप जितना मर्जी चाहें, जितना लंबे समय तक आप ले सकते हैं, क्योंकि उसके कोई साइड इफेक्ट नहीं है। बिकॉज आप जो चीज़ें खा रहे हैं वो नेचुरल चीज़ें हैं। ठीक है, अगर मैं आपको बताऊं कि आपको 10 बादाम खाने हैं तो 10 बादाम खाने का कोई साइड इफेक्ट नहीं है,
है ना। लेकिन अगर मैं आपको बोलूं कि आपको दिन की 10 गोलियां खानी है तो 10 गोलियों के बहुत साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं। डाइट को आप सस्टेन कर सकते हैं, डाइट के ऊपर आप सस्टेन कर सकते हैं, लेकिन सिर्फ गोलियां खाने से आप उस चीज़ को लॉन्ग टर्म तक जो है उसके ऊपर आप नहीं स्टिक कर सकते, क्योंकि काफ़ी सारे साइड इफेक्ट्स आने लग जाते हैं। कितनी भी अच्छी आप मेडिकेशन ले लीजिए, लेकिन वो लिवर को, किडनीज को, ठीक है, इनको डैमेज करती है और डाइजेशन को भी कई बार खराब कर देती है। बहुत सारी दवाइयाँ हाँ होती हैं जिसकी वजह से आपको कॉन्स्टिपेशन का इशू हो जाता है। तो अगर इस तरह की समस्याएं आपको होती हैं तो आपको दवाइयाँ बिल्कुल अवॉइड करनी चाहिए। तो इन मैम का जो ट्रीटमेंट था वो 1 महीने तक बिल्कुल कोई रिजल्ट नहीं था। 1 महीने के बाद जब इनका रिजल्ट आना शुरू हुआ तो तेजी से इनका पिगमेंटेशन जाना शुरू हुआ था। मैंने इनको बताया था कि इनको धूप में नहीं जाना। इनकी सबसे बड़ी मिस्टेक ये थी, जब 1 महीने इनको रिजल्ट नहीं मिल रहा था, ये धूप में बहुत ज़्यादा इनका काम था, सन एक्सपोजर बहुत ज़्यादा था, लेकिन ये सनस्क्रीन वियर करना भूल जाती थी आमतौर पर। जबकि मैंने हमेशा अपने वीडियोज़ में भी बताया कि जब आपको पिगमेंटेशन या मेलास्मा जैसी समस्या है तो आपको अपनी स्किन के ऊपर एक अच्छी क्वालिटी का सनस्क्रीन हमेशा लगाना है। अच्छी क्वालिटी का सनस्क्रीन से मेरा मतलब हमेशा रहता है कि 40 प्लस होना चाहिए, एसपीएफ 40 प्लस होना चाहिए, लेकिन ये हमेशा भूल जाया करती थी, जिसकी वजह से इनकी जो ट्रीटमेंट है उसमें इस तरह का डिले हुआ। देखिए, अगर आपकी स्किन के ऊपर पिगमेंटेशन है तो आप मान के चलिए कि कोई ना कोई डेफिशिएंसी आपकी बॉडी में है, भले वो विटामिन्स की हो, हार्मोनल हो, या कोई भी ऐसा इशू आपकी बॉडी में चल रहा है। अदरवाइज आपको पिगमेंटेशन नहीं होता। बहुत सारे लोग देखेंगे आप, लोगों को पिगमेंटेशन नहीं है। क्यों नहीं है? बिकॉज उनकी बॉडी में हर चीज़ सही चल रही है, इसलिए उनको पिगमेंटेशन नहीं है। लेकिन अगर आपकी स्किन में, अगर आपकी स्किन में पिगमेंटेशन है तो कुछ ना कुछ आपकी बॉडी में ऑफ चल रहा है, जिसे आपको फिक्स करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो पहले तो आपको इस चीज़ को रियलाइज़ करना चाहिए और आपको उसके ऊपर वर्क करना चाहिए। बहुत सारे लोग जो है बहुत ज़्यादा केयरलेस हो जाते हैं, ध्यान ही नहीं देते कि हो रहा है कोई बात नहीं, क्योंकि इनिशियली ये धीरे-धीरे बढ़ता है। एकदम से ऐसा नहीं होता कि आपका पूरा फेस मेलास्मा या पिगमेंटेशन से भर गया। धीरे-धीरे स्टार्ट होता है, हल्का-सा आपके चीक्स एरिया पे आ गई, फिर नोज़ पे आ गई, धीरे-धीरे बढ़ती है। तो लोग अगर स्टार्टिंग में ध्यान दे लेते हैं तो स्टार्टिंग का जो फेज़ होता है उसमें तो आप क्रीम्स वगैरह का इस्तेमाल करके ही इसे हटा सकते हैं। लेकिन अगर आपकी झाइयाँ 2 से 3 साल पुरानी हैं तो आपको एक अच्छा प्रॉपर ट्रीटमेंट लेना होगा, ठीक है? और इसका कोई अल्टरनेटिव नहीं है, दुनिया में ऐसी कोई क्रीम नहीं है जो आपका पिगमेंटेशन मेलास्मा हटा दे। वो इनिशियल स्टेज में ही हो सकता है, लेकिन जब आपका पिगमेंटेशन मेलास्मा 2 से 3 साल पुराना है तो आपको एक अच्छा क्वालिटी का ट्रीटमेंट लेना पड़ेगा। और ट्रीटमेंट आप कैसे ले सकते हैं? स्क्रीन पे दिए हुए नंबर है, उसके ऊपर आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं और हमारा स्किन ट्रांसफॉर्मेशन प्लान जो है ज्वाइन कर सकते हैं, जिसमें मैंने आपको बताया कि डाइट, सप्लीमेंटेशन और स्किन केयर रूटीन रहता है, ठीक है? इसका जो ड्यूरेशन रहता है वो 2 से 3 महीने का रहता है। डिपेंड करता है आपकी स्किन प्रॉब्लम क्या है। पिगमेंटेशन के लिए मेरा जो ट्रीटमेंट ड्यूरेशन है वो 2 से 3 महीने का ही रहता है। 3 महीने से ज़्यादा का हमारा ड्यूरेशन नहीं रहता। ये वर्स्ट केस हो जाता है लोगों के साथ में कि रिजल्ट ही नहीं आ रहा, रिस्पॉन्ड ही नहीं कर रहे हो ट्रीटमेंट के लिए, तो फिर वर्स्ट केस सिनेरियो में हम 3 महीने से ज़्यादा का ड्यूरेशन होता है। अदरवाइज 95% जो लोग हैं उनका 2 से 3 महीने का ड्यूरेशन रहता है और इतना अच्छा रिजल्ट मिलता है उनको। मैंने बहुत सारे वीडियोस स्किन ट्रांसफॉर्मेशन के शेयर करे हुए हैं आप लोगों के साथ में, आप लोग देख सकते हैं। लोगों की स्किन एकदम 360 डिग्री ट्रांसफॉर्म हुई है और लोग बहुत ज़्यादा खुश हैं। लोग जब मैं लोगों से बात करता हूँ कि उनका पिगमेंटेशन गया है, उनका मेलास्मा गया है, तो लोग बहुत खुश होते हैं, बिकॉज वो वही लोग हैं जो कि अपने स्किन के ऊपर हज़ारों लाखों रुपए खर्च कर चुके हैं। बहुत सारे मेरे ऐसे क्लाइंट्स हैं जो कि 3 से 4 बार लेज़र ट्रीटमेंट करा चुके हैं, लेकिन उनका पिगमेंटेशन वापस आ जाता है। तो लेज़र ट्रीटमेंट आप सभी को पता है काफ़ी एक्सपेंसिव होता है और उसके साथ-साथ जो प्रिकॉशन के लिए मेडिकेशन या क्रीम्स वगैरह दी जाती हैं वो और ज़्यादा एक्सपेंसिव होती हैं। तो ये जो प्रोसेस है पूरा, ये बहुत ज़्यादा टाइम टेकिंग है और काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंसिव भी हो जाता है। तो जब मेरे ट्रीटमेंट से उनका पिगमेंटेशन जाता है तो वो बहुत दुआएँ देते हैं और मुझे भी काफ़ी पर्सनली अच्छा लगता है कि मेरी वजह से किसी की स्किन में इम्प्रूवमेंट आया, तो मुझे भी काफ़ी खुशी होती है। सो आज की वीडियो में हमारी तरफ से इतना ही था। आपको मेरा यही सजेशन है कि आप जल्दी से जल्दी हमारा ट्रीटमेंट प्लान ज्वाइन कर सकते हैं और हमें बता सकते हैं कि आपको क्या स्किन प्रॉब्लम है। इसी आशा के साथ आज की इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ ऐसी जानकारी के साथ दोस्तों, तब तक के लिए आप सभी का दिन शुभ रहे।